साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जैसा कि अभी आपको कुछ देर में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है? तो हम अभी जो पिछले वीडियो में मैंने कुछ बातें की हैं जो कि पोल्ट्री, सेरीकल्चर इन सब से रिलेशन था, जो हमने अभी पिछले लेक्चर में हमने इसको समझ लिया है। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली जो देखने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ है एनिमल ब्रीडिंग। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री भी मैंने आपको बता दिया कि जो उनका टेक केयर करे, वहाँ से वर्ड आया है। एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल एंड इम्प्रूविंग द डिज़ायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब क्या है कि अगर वो दूध देते हैं, तो आप उसकी क्वालिटी को बढ़ा दीजिए। अगर वो आपको वूल देते हैं, तो आप उनकी चीज़ों में इंक्रीज़ कर सकें। तो क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एनिमल ब्रीडिंग के? तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका इम्प्रूव्ड ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ को ले रहे हैं मिल्क, मीट, एग, वूल, तो इनका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी होनी चाहिए, वायरस के खिलाफ डिज़ीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर उनमें कोई डिज़ीज़ हो रही है तो आप उसको हटा दीजिए। प्रोडक्टिविटी लाइफ बढ़नी चाहिए और इंक्रीज़्ड और एट लीस्ट एक्सेप्टेबल रिप्रोडक्शन रेट होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है पर्टिकुलर जो आप ये वर्ड सुनते आ रहे हैं कि ब्रीड क्या है? तो ब्रीड क्या है? ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर। मतलब क्या होता है? ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल जो बाय डिसेंट एंड सिमिलर होते हैं इन मोस्ट कैरेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन आर सेड टू बिलॉन्ग टू अ ब्रीड। मतलब एक ही नस्ल का होना, समझ रहे हैं? तो इसको जो बोलते हैं वो ब्रीडिंग बोलते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं, मेथड्स क्या होते हैं? हालाँकि यहाँ से क्वेश्चन्स तो नहीं पूछे गए हैं बट फिर भी आने की संभावना है। क्योंकि ये आईसीएमआर में पूछे जा सकते हैं, ये एज़ अ वेटरनरी साइंस के माध्यम से, क्योंकि उनके पार्ट में दिया गया है, इस वजह से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग क्या है? तो इसमें 2 मेथड्स होती है, एक इन ब्रीडिंग होती है, एक आउट ब्रीडिंग होती है। तो सबसे पहले हम इन ब्रीडिंग समझते हैं। इन का मतलब ही है कि आपको क्लोज़ली मेटिंग कराना है, आपको क्लोज़ली रिलेटेड इंडिविजुअल, नाम में ही है इन आउट इसीलिए लिखा गया है। आउट का मतलब अदर, इन का मतलब अपने ही क्लोज़ली रिलेटेड इंडिविजुअल से कराएँगे विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 से 6 जनरेशन तक। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? आप सुपीरियर मेल ले लीजिए और सुपीरियर फीमेल ले लीजिए, जो एक ही ब्रीड के हैं और उनके मेटेड इन पेयर्स। द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच मेटिंग आर इवैल्यूएटेड। उनके प्रोजेनी को इवैल्यूएट किया जाएगा, जितने भी उनके प्रोजेनी आएँगे, और सुपीरियर मेल एंड फीमेल अमंग देम को आइडेंटिफाइड कर दिया जाएगा फॉर फर्दर मेटिंग। कहने का मतलब है कि आपको क्रॉसिंग करानी है, तो आपने क्या किया कि आपने किसी आपको जो लगा, ठीक है? आपने सुपीरियर मेल लिया, ठीक है? और इसी तरीके से आपने फीमेल लिया, ठीक है? आपने इनकी क्रॉसिंग कराई, अब आपको बहुत सारे मिले होंगे। मान लीजिए कि आपको ये F1 जनरेशन में जो मिला, अब इस F1 जनरेशन में जो सुपीरियर है, उसको हम उठाएँगे, और जो सुपीरियर मेल है और फीमेल, मतलब ये मेल है, ये फीमेल है, इससे हम फिर क्रॉस कराएँगे। अब हमको जो आइसोलेशन होगा, उसको हम फिर यूज़ करेंगे। ठीक है? सुपीरियर फीमेल इन द केस ऑफ कैटल जो होगा वो आपका काऊ या बफैलो हो सकता है, जो कि मोर मिल्क प्रोड्यूस करेगा। ऑन द अदर हैंड सुपीरियर मेल आपका बुल हो सकता है व्हिच गिव्स सुपीरियर प्रोजेनी एज़ कंपेयर्ड फॉर अदर मेल, राइट? इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, इनब्रीडिंग इंक्रीज़ेस क्या करता है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है। ठीक है? तो ये आपको पता ही होगा, जैसे आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि क्लोज़ली रिलेटेड में शादियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होमोजाइगोसिटी बढ़ता है, या कोई भी आपकी डिज़ीज़ होगी वो क्या होगी, वो एक्सप्रेस हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से जो इसकी ड्रॉबैक है वो क्या है, होमोजाइगोसिटी बढ़ता है, जिससे क्या होता है, नेसेसरी इफ वी वांट टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनिमल। इनब्रीडिंग एक्सपोजेस क्या करता है, इसका जो फ़ायदा क्या होता है, एक्सपोज़ कर देता है हार्मफुल रिसेसिव ट्रेट को दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है? इट आल्सो हेल्प इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन को भी आप कर सकते हैं। तो कुछ मायनों में अच्छा है और कुछ मायनों में ये बुरा है। देयरफॉर दिस अप्रोचेस वेयर देयर इज a selection of each step increases the productivity of inbred population. हाउएवर कंटिन्यू अगर आप इनब्रीडिंग करते रहते हैं, स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज, यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी को भी कम कर देगा, प्रोडक्टिविटी को भी कम कर देगा। इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन किससे रिलेशन है, तो वो इनब्रीडिंग से रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। तो ये जो होता है, ये आपका प्रॉब्लम आता है। दिस बिकम अ प्रॉब्लम, सेलेक्टेड एनिमल्स ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड बी मेटेड फ्रॉम अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। तो इस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 मेथड हो गए। इन ब्रीडिंग मैंने आपको बता दिया, आपको सुपीरियर मेल लेना है, सुपीरियर फीमेल लेना है, क्रॉस कराना है, जो आपको F1 में मिलेगा। उसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन-सा सुपीरियर है, कौन-सा इंफीरियर है। उस तरीके से आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे और आप ये करते जाएँगे। इसका जो ड्रॉबैक आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, होमोजाइगोसिटी जो होती है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है? लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं कि जो आपके हार्मफुल कैरेक्टर होंगे वो सामने आ जाएँगे। इसके बाद जो आपका ये आउटब्रीडिंग होता है, ये आपका
जो होता है अनरिलेटेड एनिमल्स में आप कराएँगे, ब्रीडिंग कराएँगे अनरिलेटेड एनिमल व्हिच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड हो सकते हैं। ब्रीड तो उनका सेम रहेगा लेकिन उनका कॉमन एंसेस्टर 4 से 6 जनरेशन तक नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए और या तो फिर आप डिफरेंट ब्रीड करा दीजिए क्रॉस ब्रीडिंग या डिफरेंट स्पीशीज़ में करा दीजिए, इंटर स्पेसिफिक इसको बोलते हैं। तो ये 3 तरीके की होती है आउटब्रीडिंग मतलब कुल मिला के आपको सेम नहीं कराना है। अगर कोई कॉमन एंसेस्टर उनका पुराना नहीं है, तब इसको हम आउट क्रॉसिंग बोलेंगे। अगर दूसरे ही ब्रीड से आपने करा दिया तब उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे और अगर हमने स्पीशीज़ चेंज कर दी तो हम क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आउट क्रॉसिंग क्या होता है? जो अभी ये 4 से 6 जनरेशन वाला जो प्रॉब्लम यहाँ पे आपने इनब्रीडिंग में देखा, तो उसका तोड़ जो होता है वो आपका आउट क्रॉसिंग होता है। सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर होने चाहिए। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच अ मेटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस। इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड। किसके लिए बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है? फॉर एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन मिल्क प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट। ठीक है? ए सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम मतलब कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो हम आउट क्रॉसिंग कर सकते हैं मतलब फिर हम क्रॉस करा देंगे ऐसे ऐसे एनिमल को लेकर जिसका 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर उनसे ना मिल रहा हो। ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका होता है क्रॉस ब्रीडिंग में क्या करते हैं? इसमें सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड लेंगे, मेटेड किया जाएगा सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। क्रॉस ब्रीडिंग क्या करता है? अलाउ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। मतलब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मान लीजिए कि ये एक ब्रीड है, मान लीजिए कि ये एक ब्रीड है, ये दूसरी ब्रीड है। ठीक है? इसमें कोई एक मान लो कि ये इसका एक्स सुपीरियर कैरेक्टर है, ये इसका वाई सुपीरियर कैरेक्टर है। जब हम इसको मिला देंगे तो आपको एक ऐसी तीसरी ब्रीड मिलेगी, समझना, जिसके पास एक्स वाई मतलब क्वालिटी आ जाएगी। तो ये उस प्रोसेस के लिए किया जाता है। The progeny hybrid animal may themselves be used for commercial purpose. Alternatively, they may be subjected to come from inbreeding and selection process. Right? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम है हिरसा डेल है। न्यू ब्रीड डेवलप किया गया है पंजाब में बाई क्रॉसिंग बीकानेरी एप्स एंड मैरिनो रैम्स। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रहना तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो देख लेना क्या कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका क्रॉस ब्रीड के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें आपको ये फ्रेश वाल जो मैंने आपको पिछले में एक्सप्लेन कर दिया है, हॉलिस्टीन फ्रेसिन से क्वेश्चन आ चुका है। आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। ये साहिवाल काऊ और हॉलिस्टीन फ्रेसन का है, इसी वजह से इसको फ्रिस वॉल बोलते हैं। फ्रिस यहाँ से निकाला गया है और शाहीवाल यहाँ से निकाला गया है। इसके अलावा करन फ्राइज है। द ब्रीड हैज गॉट इन द ओरिजिन इन द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नल में है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिटवीन क्रॉस किसके बीच में किया गया? थरपाकर एंड हॉलिस्टीन फ्राइसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। ठीक है? तो मोस्टली यही यूज किया जाता है। सुनंदनी एक है, ये ब्रीड ऑब्टेन इन केरला में किया गया था, बाई क्रॉसिंग किया गया जर्सी जर्सी मतलब नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल विद जर्सी ब्राउन स्विस या हॉलिस्टीन फ्रेशन ब्रीड। ठीक है? तो ये इनसे इनको क्रॉस किया गया। और कारण स्विस एक आपका और होता है, इवॉल्व इन द नेशनल डेयरी रिसर्च कर्नल में किया गया है। ये बेसिकली आपका करनाल इन हरियाणा में है, बाई ब्रीडिंग ऑफ साहिवाल काऊ विद सीमन ऑफ ब्राउन स्विस के साथ किया गया। ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रख लेना। फ्रिसवॉल तो इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि वहां तक वो पहुंचे हैं, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपसे डराइव करके जरूर पूछ सकते हैं कि आपको ये बताइए कि फ्रेश वॉल क्या है। इसके अलावा ये सुनंदनी याद रखिएगा और करण स्विस याद रखिएगा। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा ये आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये आपका हरियाणा में है। ठीक है? करनाल इसको बोलते हैं, कर्नल इंस्टीट्यूट कर्नल जो है। ठीक है? ये जो है आपका कहाँ पे है? ये आपका हरियाणा में है। ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से सीख लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है, बॉर्न ऑन 26 नवंबर डॉक्टर वी क्यूरीन इज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के ये क्या है? सदस्य थे। विच डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको ऑपरेशन फ्लूड बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये आईसीएमआर में पूछा गया है क्वेश्चन, 2021 में पूछा गया। ऑपरेशन फ्लूड इज ए मूवमेंट रिलेटेड विद द प्रोडक्ट ऑफ, तो किसके लिए है? तो ये बेसिकली मिल्क के लिए था। ठीक है? डॉक्टर क्यूरीन इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियस मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री एंड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, के इनको फादर कहा जाता है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए था? मिल्क के लिए था। अमूल इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द डॉक्टर वी क्यूरीन, जो आप अमूल का दूध पीते हैं, तो ये जो दूध है ये इनका मतलब बुद्धि था, इसके पीछे इनका दिमाग था कि कैसे इसको मार्केट में लाना है या क्या हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो डेयरी के लिए जो कार्य किया वो इन्होंने किया। उसके जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो ऑपरेशन फ्लूड बोला जाता है। डॉक्टर वी क्यूरीन का नाम याद रखिएगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर हैं। ठीक है? और इनका संबंध किससे है? मिल्क इंडस्ट्री से है। ठीक है? तो ये यहाँ पे हमने देख लिया।
इसके बाद इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एक मेथड होता है। ये मेथड क्या होता है, इसमें हम स्पीसीज चेंज कर देंगे, मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज को मेट किया जाएगा। इन सम केस द प्रोजेनी में कंबाइन डिजायरेबल फीचर ऑफ बोथ द पेरेंट एंड मे बी कंसिडरेबल इकोनॉमिकल वैल्यू। तो इसमें एक क्रॉस होता है, ये म्यूल होता है, ये क्रॉस बिटवीन मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, समझ रहे हैं, इसके जब क्रॉस कराया जाएगा तो ये म्यूल बनता है, ठीक है। और एक आपका हिनी होता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके, या मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये म्यूल के साथ हिनी का भी नाम आता है, ये भी आपका होता है, ठीक है। तो ये किसका क्रॉस है ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, तो इसके में क्या फर्क होता है, हिनी क्या होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, हिनी जो होता है ये आपका मेल हॉर्स और फीमेल डंकी के बीच में होता है क्रॉस, ठीक है। तो हिनी जो होगा ये आपका मेल हॉर्स होगा, ठीक है, और फीमेल क्या होगा, डंकी, ठीक है, ठीक है। और म्यूल में क्या था, म्यूल में आपका मेल डंकी था, ठीक है, और फीमेल हॉर्स था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, हिनी में आपका मेल हॉर्स होगा, राइट, और आपका फीमेल डंकी होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि म्यूल किसका क्रॉस है। तो पहली बात तो ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके अलावा ये किसके किसके क्रॉस है, तो ये हॉर्स और डंकी का है, बेसिकली कौन मेल है कौन फीमेल है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, म्यूल और हिन्नी, ठीक है। बेसिकली वही जो आप खच्चर वगैरह देखते हैं ये शायद वही है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीजें होती हैं, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आप कैसे करते हैं, दीज आर कैरिड आउट बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या मल्टीपल ओवरी एम्ब्रियो ट्रांसफर, यहाँ पे करते हैं एमओईटी। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इसका फुल फॉर्म, तो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब एक तो ये मेथड हो गया कि आप कैसे आप इनको बढ़ाएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो इसमें जो यूज किया जाता है, कौन से एक्सपेरिमेंट यूज किए जाते हैं, अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, सीमेन को कलेक्ट करते हैं, फ्रॉम द मेल से कलेक्ट करेंगे, चूजन एज अ पेरेंट, जिसको हम पेरेंट के फॉर्म में चूज करते हैं, और इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर, ठीक है। द सीमेन मे बी यूज्ड इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन, मतलब ऑब्वियस सी बात है, या तो आप इसको स्टोर करे रखे रहिए, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रोजन फॉर्म टू प्लेस वेयर द फीमेल इज हाउस। इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग आर कैरिड आउट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प अस टू ओवरकम सिमिलर प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल मेटिंग। ऑफन द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल इज ए फेयरली लो इवन थ्रो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट। तो सक्सेस रेट तो कम है, बट इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सीमेन को कलेक्ट करेंगे मेल से और इसको इंजेक्ट कर देंगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर। द सीमेन मे बी यूज्ड इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन। तो ये आपको इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, और दूसरा जो मेथड है ये आपका मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, तो ये भी यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें करते भैया ये है कि वन ऑफ द प्रोग्राम फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट के लिए किया गया। इन दिस मेथड क्या होता है, काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन, उसमें एफएसएच दे देते हैं। अगर आपने रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़ी होगी या आपने जरा सा भी जानते हैं, तो एफएसएच एक ऐसा हार्मोन होता है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो कि फॉलिकुलर मैचुरेशन, सुपर ओव्यूलेशन, फीमेल के केस में, मेल में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। तो ये इंड्यूस करेगा, फॉलिकुलर मैचुरेशन आपका करेगा, सुपर ओव्यूलेशन करता है इंस्टीड ऑफ वन एग। मतलब अब यहाँ पे एक एग नहीं निकलेंगे, बहुत सारे एग निकलने लगते हैं, विच दे नॉर्मली इल्ड पर साइकिल। नॉर्मली क्या होता है, एक साइकिल में एक एग रिलीज होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सुपर ओव्यूलेशन हो जाता है। दे प्रोड्यूस 6 से 8 एग बनते हैं। द एनिमल इज आइदर मेटेड विद एन इटाइल बुल, मतलब या तो बुल के साथ उनकी मेटिंग करा दी जाएगी या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाएगा। द फर्टिलाइज एग एट 8 से 32 सेल स्टेज, समझ रहे हैं। ये वही जिफ्ट और गिफ्ट से सिमिलैरिटी हो रही है, जहां पे हमने 8 से 16 वाला पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 8 से 32 सेल स्टेज पर इनको ट्रांसफर करते हैं, रिकवर कर लेते हैं नॉन सर्जिकली, एंड ट्रांसफर कर देते हैं सरोगेट मदर को। द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, शिप, रैबिट, बफेलो के लिए करते हैं। हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स हैव बीन ब्रीड सक्सेसफुली टू इंक्रीज हर्ड साइज इन ए शॉर्ट टाइम। तो सबसे बढ़िया जो टेक्निक है वो आपका एमओईटी है। इसका फुल फॉर्म याद रखेगा, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें हमने क्या किया, जो आपकी फीमेल होगी उसमें हमने क्या किया, हमने एफएसएच दे दिया, जिससे क्या हो गया, सुपर ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, एक
ओवर रिलीज होता है या एक एग बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 6 से 8 बनता है। हमने गिफ्ट जिफ्ट में क्या पढ़ा था 8 से 16 स्टेज को हम ट्रांसफर कर रहे थे सेल के स्टेज को, लेकिन इस केस में हम 8 से लेके 32 सेल स्टेज को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और ये इसका सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं, समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई है। इसके बाद कुछ और चीजें हैं। मोर देन 6000 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर हैव बीन स्टेबलाइज्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में स्टेबलाइज किया गया है। इसमें जो अच्छे से कार्य करती है वो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आईवीआरआई है, जो कि इजात नगर बरेली में है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो इजात नगर बरेली यूपी याद रखिएगा। नंबर ऑफ एडवांटेज होता है, मैनी काउस कैन बी फर्टिलाइज्ड बाय द सीमेन कलेक्टर फ्रॉम वन बुल। तो इससे क्या कर सकते हैं आप, एक ही सीमन से बहुत सारे काऊ को फर्टिलाइज कर सकते हैं। फ्रोजन सीमन कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड ट्रांसपोर्टेड टू रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री। दिस मेथड इज इकोनॉमिकली एंड हाई सक्सेसफुल रेट। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जब ये बात आई है तो बेसिकली ये सारी चीजें जो यूज स्टोर की जाती हैं, ये इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्रायो का मतलब ठंडा होता है, प्रिजर्वेशन का मतलब प्रिजर्वेशन होता है। इसमें करते क्या है, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज किया जाता है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 196 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये डीबीटी वगैरह में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको कवर कर दिया। ठीक है, तो हमने इस पार्ट को कवर कर लिया। जो आपकी बहुत बड़ी क्यूरी रहती है कि सर हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे हम सेक्शन ए में देखें, या कुछ जो आपके एनिमल ब्रीडिंग वेटनरी से रिलेटिव चीजें आती हैं, तो उन चीजों को मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। होपफुली आगे भी आपको पता चलेगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से सीखी समझी। और एक क्वेश्चन जो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्होंने पूछ लिया था, वो था व्हाइट लेग हॉर्न ब्रीड किसका है। तो भाई जब कुछ नहीं है तो गूगल तो है ही है, तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए व्हाइट लेग हॉर्न ब्रीड क्या है। तो ये बेसिकली जो ब्रीड है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो आपका चिकन का ब्रीड होता है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको व्हाइट लेग हॉर्न बोलते हैं। फिगर में भी आपको दिख रहा है। तो चिकन को क्या बोलते हैं, चिकन को हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, पोल्ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा दिया है। आशा है कि ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए। ठीक है, और कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और इस कंटेंट को अच्छे से पढ़िए, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इस आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।